so my screen is visible and I'm perfectly audible. Yes? Yes, ma'am. ओके स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। क्लियर कहते हैं कि क्लियर में नथिंग विल कम ऑफ नथिंग। अगर आप कुछ नहीं कहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। कहाँ बोलते हैं? एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वहां पे बात होती है डिस्ट्रीब्यूशन की, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो वहां पे ये बात आती है। लियर कहते हैं नथिंग विल कम ऑफ नथिंग। कुछ नहीं से कुछ नहीं होगा। आप ऐसे ना बोलो कि हम आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना एक बेटी को बाप को करना चाहिए। ठीक है? तो वो किससे कहते हैं? आप लोग को बहुत अच्छे से अंदाजा लग गया होगा। कॉर्डेलिया से। किसे बोलते हैं? Cordelia. यस, वेरी नाइस। कॉर्डेलिया से। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड। सेकंड भी कौन बोल रहे हैं? लियर बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ। देखिए ये एग्जाम में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ट्रूथ, इट इज टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। ये भी एक्ट फर्स्ट के सीन फोर्थ में आता है। और ये किंग लियर बोलते किससे ही? फूल से। ठीक है? नहीं नहीं, फूल से बोलते हैं गोंदरिल के बारे में। ओके, बोलते गोंदरिल से नहीं है, बोलते हैं किससे है? फूल से। और किसके बारे में बोलते हैं? गोंदरिल के बारे में। क्या कहते हैं? अकृतज्ञ या संतान का होना सांप के दांत से भी ज्यादा तेज होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है अभी हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे लियर बोलते हैं ब्लो विंग्स एंड क्रैक योर चिक्स, रेज ब्लो, एक्ट थ्री सीन सेकेंड में। ये इनकी सोलिलॉकी है। अगर पूछ लिया जाए ये शेक्सपियर ने किससे कहा, तो उसमें ऑप्शंस आते हैं ना, इनसे उनसे या इन स्वयं से। तो ये सोलिलॉकी है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे जी लिख दिया गया है। ठीक है, ये सोलिलॉकी है। कब आता है? एक्ट थ्री के सीन सेकंड में आता है। मीन्स ब्लो विंड्स, हवा को बहने दो, एंड क्रैक योर चिक्स, अपने वो उस हवा की जो क्रोध है उससे आपके जो चिक पे इफेक्ट पड़ रहा है उससे रिलेटेड बोलते हैं। ठीक है ना? तो ये इनका एक सॉलिलॉकी है। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि सॉलिलॉकी में वो किसको एड्रेस करते हैं, ठीक है, तो इसमें आप स्टॉर्म बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्टॉर्म, जो तूफान आती है ना उसको एड्रेस करते हैं। अच्छा, अगर ये ऑप्शन में स्टॉर्म ना रहा ना, तो फिर आप लोग किसके साथ जाएंगे? अगर उसमें नेचर रहा तो भी आप लगा देंगे कि वो नेचर को एड्रेस करते हैं। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग? यस। Yes, ma'am. Yes, नेक्स्ट। ma'am. हाँ जी, जी। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं एडमंड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी हम बताएंगे। Edmund, thou nature art my goddess, to thy law my services are bound. कहाँ पे बोलते हैं? एक्ट फर्स्ट के सीन सेकेंड में बोलते हैं। ये भी एडमंड की क्या है? सॉलिलॉकी है। ठीक है, देखिए सॉलिलॉकी को ध्यान रखना है क्योंकि अभी तक हम लोग शेक्सपियर के हैमलेट के सॉलिलॉकी, मैग्नेट की ध्यान देते आए हैं। कि अब हम किंग लियर से निकाल रहे हैं कि जितनी भी सॉलिलॉकी यहाँ पे आई हैं, ठीक है, उसको भी हम लोग देखते चले। तो इसमें क्या बोलते हैं? दाउ नेचर आर्ट माई गॉडेस, टू दाई लॉ माई सर्विसेज आर बाउंड। हे प्रकृति। और हाँ, इसमें भी अगर पूछा जाए तो भी इसमें भी नेचर को ही एड्रेस किया जा रहा है। हे प्रकृति, तुम मेरी देवी हो, तुम्हारे कानून के प्रति मेरी सेवाएं बाधित है। ओके, नेक्स्ट आता है कैंट बोलता है। कैंट क्या बोलता है? सी बेटर लियर एंड लेट me still remain the true blank of thine eye। कहाँ बोलते हैं? एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में। कैंट बोलते किससे हैं? अब यहाँ पे आप लोग समझ ही पा रहे हैं, लियर को एड्रेस किया जा रहा है तो लियर से ही बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं कि बेहतर देखो, सी बेटर, अच्छा देखो, और मुझे अपनी आंखों का सच्चा खाली स्थान बने रहने दो, मतलब अपना प्यारा नियर एंड डियर आप बने रहने दो। नेक्स्ट आता है कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया क्या बोलती हैं? Unhappy that I am, I cannot heave my
heart into my mouth. Act first, scene फर्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है देखते हैं इन्होंने। अच्छा कहा किससे है? कॉर्डेलिया ने कहा किससे है? लियर से कहा है कि काश आप बोलते हैं ना कि काश मैं अपना कलेजा फाड़ के दिखा देता कि हम आपको कितनी मोहब्बत करते हैं। तो बस वही बात यहाँ पर बोल रहे हैं कि कॉर्डेलिया कहती है कि अनहैप्पी दैट आई एम, दुर्भाग्यपूर्ण मैं हूँ, मैं मेरे पास इतनी ताकत नहीं है, मेरा दुर्भाग्य है, मैं अपने दिल को अपने मुंह से नहीं ला सकती, मतलब मैं अपने हार्ट को ओपन करके आपको शो नहीं कर सकती कि मेरे दिल में आपके लिए कितना रिस्पेक्ट है, कितना हम आपको प्यार करते हैं। ऐसा कॉर्डिलिया लियर को बोलती है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट 7 में लियर क्या कहते हैं। आई एम अ मैन मोर साइंड मीन सीन से है अगेंस्ट देन सीनिंग। ये कहाँ आता है? एक्ट 3 सीन सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जिसे पाप करने से ज्यादा पाप सहना पड़ा है। क्यों? अच्छा कहा किससे है? लियर ने ये फूल से कहा है। किससे कहा है? फूल से कहा है। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, याद रखिएगा। इसके एक्ट और सीन कैसे आप लोग याद रख सकते हैं? 32। ठीक है, लियर किस में बोलते हैं? 32 मीन्स एक्ट 3 सीन सेकेंड में बोलते हैं आई एम अ मैन मोर साइंड अगेंस्ट दैन सिनिंग। एक्ट 3 सीन सेकेंड, और फूल को एड्रेस करके बोलते हैं। नेक्स्ट आता है 8 एडियर। द वर्स्ट इज नॉट सो लॉन्ग एज वी कैन से दिस इज द वर्स्ट। एक्ट फोर्थ के सीन फर्स्ट में आता है। एडगर कहते किससे हैं? ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये एडगर की सॉलिलॉ की है। किसकी सॉलिलॉ की है? ये एडगर की सॉलिलॉ की है। ओके, क्या बोलते हैं? सबसे बुरा तब तक नहीं है जब तक हम कहते हैं, मींस जब तक हम एक्सेप्ट ना कर लें कि ये वर्स है, वर्स्ट है, तब तक कोई चीज बुरा होता ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है, कोई महान पुरुष कहते हैं कोई भी चीज अच्छा बुरा नहीं होता। जिस चीज को हम एक्सेप्ट कर लें ये बुरा है, वो बुरा है। जिस चीज को हम एक्सेप्ट कर लें ये अच्छा है, वो अच्छा है। ओके, जैसे आप लोगों ने एक लाइन पढ़ा होगा, कहाँ पे? हेमलेट में भी ऐसे ही आता है ना, थिंकिंग मैकबेथ। आता है क्यों? याद है आप लोगों को? आपकी सोच ही अच्छा बुरा बनाती है। ओके, आप सब लोग जुड़े हैं कि हम ही निकल So लिए हैं? nothing is good or bad or Yes, thinking ma'am. like it is या good. नथिंग इज गुड और बैड, कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, आपकी सोच ही आपको अच्छा है बुरा बनाती है। नेक्स्ट आता है ग्लॉसेस्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है, प्रीवियस के क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए, एज फ्लाइज टू वैंटम बॉयज आर वी टू द गॉड्स, दे किल अस फॉर देयर स्पोर्ट। एक्ट फोर्थ सीन फर्स्ट में ऐसे ही कुछ लाइन आती है, कहाँ पे? मैकबेथ में। ठीक है ना, ऐसे ही रिलेटेड, ऐसा नहीं कि यही लाइन आती है, इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स उसमें सिमिलर मिलते हैं। ठीक है, वो आते हैं मैकबेथ में। देखिए, ये जो ग्लॉसेस्टर है वो किससे बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, एडगर से बोलते हैं। किससे बोलते हैं? एडगर से। क्या बोलते हैं? जैसे मन चले लड़कों के लिए मक्खियां होती हैं, ठीक है, वैसे ही हम देवताओं के लिए होते हैं, वो हमें अपने मनोरंजन के लिए मारते हैं। आप लोग इसका मतलब समझ ही सक रहे हैं, यहाँ पे हिडन मीनिंग है, ध्यान रखिएगा। यहाँ मक्खियां मीन्स समझ ही सकते हैं। 10 देखते हैं, फूल। फूल क्या कहते हैं? है मोर देन दाउ शोवेस्ट, स्पीक लेस देन दाउ नोवेस्ट। यहाँ पे एक्ट फर्स्ट सीन फोर्थ आता है। फूल कहते किससे हैं? लियर से कहते हैं। और कहते क्या है कि देखने से ज्यादा रखो, जानने से कम बोलो। मीन्स जो हम देख रहे हैं उसे सिर्फ हम देखें, ठीक है, उसे समझने के लिए हम कोई चीज देखें तो उसको समझे, और अगर कोई चीज जान रहे हैं तो उसमें कम बातें करें, उसमें कम बोले। फूल यहाँ पे रहने को मीन्स देखने को तो ये फूल है, नेम करेक्टर तो फूल रखा गया है, लेकिन बहुत ही ज्यादा विटी डायलॉग्स यहाँ पे नरेट करता है फूल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लियर। लियर क्या कहते हैं? When we are born, we cry that we are come to this great stage of fools. देखिए, जब इंसान परेशान हो जाता है तो लगता है कि हम कितने खराब प्लेनेट पे आ गए हैं।
इससे अच्छा तो मैं मार्स पे रहते हैं, हम लोग मार्स पे रहते हैं ना। तो ऐसे कुछ लाइन यहाँ पे लियर कहते हैं। और लियर कहते किससे हैं पहले ये जान लीजिए आप लोग, ग्लॉसेस्टर से। ठीक है, यार स्पेलिंग आप लोग थोड़ा सा मैनेज करिए, रुकिए एक मिनट। ओके, ग्लॉसेस्टर से बोलते हैं, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ग्लॉसेस्टर से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो हम रोते हैं। और रोते क्यों हैं? क्योंकि हम मूर्खों के बीच में आ गए हैं। हम इतने अच्छे जगह से, पता नहीं कौन सी दृश्य दुनिया से, हम इस मूर्खों के मंच पे आ गए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे ग्लॉसेस्टर से किंग लियर कहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, 12 कॉर्डिलिया। ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी हम आगे बताएंगे। लव एंड बी साइलेंट, एक्ट फर्स्ट के सीन फर्स्ट में आता है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये कॉर्डिलिया की सोलिलॉ की है। किसकी है? कॉर्डिलिया की ये सोलिलॉ की है। ओके, क्या कहते हैं? प्रेम करो और चुप रहो। मीन्स किसी से प्रेम करो तो बहुत साइलेंट होके प्रेम करो। ठीक है, मीन्स आपके बातों में कम और आपके कामों में ज्यादा झलकना चाहिए। ठीक है, वो उसकी जो वो होती है ना, क्या बोलते हैं उसका, रिफ्लेक्शन। ओके, 13 देख लेते हैं, 15 ही कवर करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा अगर करेंगे तो आप लोग भी थोड़ा सा कहीं चक्कर खा के गिर ना जाए, वैसे भी गर्मी है। ओके, लियर देखते हैं क्या बोलते हैं। You do be wrong to take me out over the grave. Thou art a soul is in bliss, but I am bound upon a wheel of fire. कहाँ बोलते हैं? एक्ट फोर्थ के सीन 7 में। कौन बोलते हैं? लियर बोलते हैं। और किससे बोलते हैं? कि कॉर्डेलिया से बोलते हैं। ठीक है, ये किससे बोलते हैं? कॉर्डेलिया से। क्या बोलते हैं? यू डू मी रॉन्ग टू टेक मी आउट ओवर द ग्रैब। तुम मुझे कब्र से बाहर निकाल कर मेरे साथ गलत कर रहे हो। तुम एक सुखी आत्मा हो लेकिन मैं आग के पहिए पे बंधा हुआ हूँ। मतलब मैं तुम्हारे साथ जितना रॉन्ग किया हूँ, मैं उस गलती को लेके अंदर ही अंदर जल रहा हूँ, घुट रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर बोलते हैं कॉर्डेलिया से। 14 देखते हैं, लियर कहते हैं, I will have such revenges on you both that all the world shall. I will do such things, what they are yet I know not, but they shall be the terrors of the earth. Act second, scene fourth में। ये किंग लियर कहते किससे हैं ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन ऐसे आ गया, रीगन से, कॉनरेल से, फूल से, ग्लॉसेस्टर से। ठीक है ना, या ऑप्शन दे दिया ए एंड बी दोनों से। तो यहाँ पे दोनों होगा, रीगन और कॉर्डी सॉरी गॉनरेल दोनों से कहते हैं। इसे मैम कहते बोथ हैं भी आया है। हाँ जी, यहाँ बोथ आया, बोथ आया बोथ है। कुछ। हाँ हाँ, जी, प्रतिशोध के बोथ लिए आया है, आया। लेकिन हाँ जी, लेकिन हम आपको फिर भी उसको एम्फेसाइज करके बता दे रहे हैं क्योंकि कभी कभी चीजें हम देखते हैं लेकिन फिर भी माइंड से स्लिप कर जाता है ना। तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे रीगन और किससे, गॉनरेल से। ओके, गॉनरेल दोनों से ये कहते हैं। कहते क्या है? मैं तुम दोनों पर ऐसे प्रतिशोध लूंगा, मीन्स आई विल हैव सच रिवेंजेस ऑन यू बोथ। हाँ, कि सारी दुनिया मेरे ऐसे मतलब दैट ऑल द वर्ल्ड शैल, मीन्स सारी दुनिया मैं ऐसी चीज करूंगा। ऐसा वो अपनी रिवेंज के बारे में बताता है कि वो क्या है अभी मुझे नहीं पता, जो मैं आपके साथ करने वाला हूँ वो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसा मैं रिवेंज लूंगा तो पृथ्वी, जो मैं रिवेंज लूंगा वो बड़ी भयानक रिवेंज रहेगा। ठीक है ना, पृथ्वी पे भी ऐसा कोई प्राणी अपनी बेटियों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार, ऐसा बुरा बर्ताव नहीं किया होगा। लास्ट देख लेते हैं 15 का, लियर। ओ रीजन नॉट द नीड। ओके, ओ रीजन नॉट द नीड, our basest beggars are in the poorest thing, superfluous. एक्ट सेकेंड सीन फोर्थ में आता है। अब देखिए ये लियर किससे कहते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है। रीगन से कहते हैं। किससे कहते हैं? रीगन से कहते हैं। एक्ट सेकेंड के सीन फोर्थ में क्या कहते हैं? ओ रीजन नॉट द नीड, ओ आवश्यकता का तर्क मत करो,
Our basest beggars are in the poorest things superfluous. हमारे सबसे निम्नतम भिखारी सबसे गरीब चीज में भी अतिरिक्त होते हैं, मीन्स वो भी मेरे पास वो भी एक्सेस मात्रा में होते हैं। ठीक है, तो हम इसको 15 तक ही रखेंगे। किसी भी पॉइंट में किसी भी लाइन में प्रॉब्लम हो तो हम उसे फिर से एक्सप्लेन करते हैं। यस, थैंक यू। लास्ट वाली बार रिपीट कर दीजिए, लास्ट वाला। ओके ओके, जस्ट वो वेट, मैम 15 वाली जो लाइन है वो रीगन से बोली है लियर ने। जस्ट वेट, हम उसे शो कर देते हैं 15। हाँ जी, रीगन को एड्रेस किया गया है, यही मैम। ओके, ठीक है मैम, ठीक। हाँ, इसमें क्या हमें फिर से एक्सप्लेनेशन भी देना है क्या, कि बस आपको यही जानना हाँ था? हाँ, एक बार एक्सप्लेन कर दिया, समझ में आया। ओके ओके ओके, यहाँ पे लियर कहते हैं रीगन से ओ रीजन नॉट द नीड। ओ, आवश्यकता का तर्क मत दो, मीन्स जब वो अपने तर्क देती है तो बोलती है आवश्यकता का तर्क मत दो। और बेसेस्ट बेगर्स आर मीन्स जो हमारे सबसे, मतलब मीन जिसे बोलते हैं ना पुअर से भी पुअर, जो हमारे भिखारी हैं, गरीब तबके के लोग हैं, आर इन द पुअरेस्ट थिंग्स ऊपर, उनके भी पास एक्सेस मात्रा में चीजें हैं। ठीक है, तो मुझे अच्छा आवश्यकता का मैम, तर्क वो देने। वो सर्वेंट के लिए बोल रही है ना, जब उसने कहा था कि हाँ सर्वेंट हाँ, कम जी रखो। जी जी, हाँ, तो बोलते हैं कि मुझे मत बताओ कि मुझे कितने सर्वेंट रखने हैं, कितने हाँ, में मेरे कॉन्विन ने पास मतलब नाइट्स कम होने किए थे, चाहिए, रीगन ने और कम करना चाह रही थी ना, इसलिए और बोल कम रहा था। करना चाहा। जी जी जी, तो वहां पे उस चीज का उन्होंने तर्क दिया, उस चीज पे उन्होंने बोला है रीगन से। ओके, और किसी में प्रॉब्लम है? नो मैम। ओके, थैंक यू ऑल, Okay, थैंक thank यू, you. थैंक यू सो मच।